YouTube चैनल वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम नूतन, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज हम देखने वाले हैं द रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज SN1 and SN2 reaction, which are the most important topic of this haloalkane and haloarine। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, मतलब कोई भी रिएक्शन कैसे होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट, है ना, जो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। सो रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, तो वो कैसे होता है उसको बोला जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। मींस द स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, दिस कॉल्ड एज अ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो उसके दो टाइप है हमारे पास, कौन से हैं? SN1 एंड SN2, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अभी सबसे पहले देखते हैं कि SN2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो SN2 क्या होता है? सो दिस S स्टैंड फॉर substitution, this N stand for nucleophilic, and this 2 stands for bimolecular, which is the rate of the reaction। अब देखो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल, ये जो वर्ड है फाइल, दैट मीन्स अ लवर। Okay, so this word means a lover, philic means a lover। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोफिलिक। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल से बना है, न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज अ लवर। अब लवर है तो किसका लवर है भाई? तो ये है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर है। ये किसका लवर है? इलेक्ट्रॉन का लवर। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, सो निगेटिव चार्ज का लवर, मतलब इसका चार्ज क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव। मतलब जो खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ निगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब फाइल मतलब लवर, लवर ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस में होता है, आपको पता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज के लिए उसका लव है, मतलब वो खुद क्या है? वो खुद है निगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये आपको नोट करके रखना है। द वन विच इज निगेटिवली चार्ज, दैट इज अवर न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे हम क्या करने हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। पहले जो वीडियोस है उसमें देखा है हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट द रिप्लेसमेंट। ओके, तो हम रिप्लेस करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल को विथ सर्टेन रेट, एंड दैट रेट इज कॉल्ड एज अ बायोमोलिक्यूलर। बायोमोलिक्यूलर मतलब द सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो चलो एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं हम लोग। दिस रिएक्शन, दिस मिथिल ब्रोमाइड प्लस this NaOH, when we are heating that, so we are getting here मिथेनॉल प्लस NaBr। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ब्रोमीन था दैट गॉट रिप्लेस्ड विथ OH, मतलब ब्रोमीन की जगह यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमको? मिथेनॉल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमें OH ग्रुप अटैच हो गया, राइट। तो ये अटैचमेंट कैसे होता है, ये रिप्लेसमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो OH है, आपको पता होगा OH इज निगेटिव, राइट। OH का आपको चार्ज पता होगा, OH इज निगेटिव। अब ये निगेटिव है तो इसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स क्या होगा? इसका अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये खुद निगेटिवली चार्ज है, मतलब ये क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं यहाँ पे विद दिस ब्रोमीन। ब्रोमीन भी आपको पता है, दिस ब्रोमीन इज ऑल्सो निगेटिव, राइट। सो दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, इसका अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स अ पॉजिटिव। ये जो दोनों के दोनों है, ये न्यूक्लियोफाइल है। सो दिस न्यूक्लियोफाइल्स आर सब्स्टिट्यूटेड, okay, with the rate of 2, that's what is called as a SN2 mechanism। ये सिंपल रिएक्शन अब होता कैसे है ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो, ये जो मिथिल ब्रोमाइड है हमारा, दिस CH3Br, देखो इसको मैंने ड्रॉ कैसे किया है, दिस इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्री। तो ये कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है। सो दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसका ज्योमेट्री ऐसे ही क्यों होता है, कोई अलग ज्योमेट्री क्यों नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा कार्बन,
विच इज आवर सेंटर एटम। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है और ब्रोमीन अटैच है। अब ये जो सिंगल आपको लाइंस दिख रहे हैं, जो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है टू रिप्रेजेंट इन अ प्लेन ऑफ पेपर। अब सपोज दिस इज माय प्लेन ऑफ पेपर, तो ये जो है दे आर इन अ प्लेन ऑफ पेपर। ओके, अब ये जो सॉलिड लाइन यहाँ पे दिख रहे हैं, द डार्क लाइन, दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ पेपर। ओके, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, दैट इज इनसाइड द पेपर, बिकॉज द ज्योमेट्री इज अ टेट्राहेड्रल। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन लाइक दिस। अब ये जो है ये कन्वर्ट होने जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच था, right, CH3Br, now it is getting converted to CH3OH, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा फाइनल C, these are 3H एंड यहाँ पे OH। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, भाई ये यहाँ पे ब्रोमीन है तो ये इसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे OH लगा दो, है ना, इसको निकाल देंगे, यहाँ पे OH लगा देंगे। बट यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो ब्रोमीन यहाँ था, यहाँ पे, बट अटैच यहाँ पे हो रहा है, ऐसा क्यों? ओके, सो दैट इज अ मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग कैसे होता है SN2 मैकेनिज्म। देखो, ये था हमारा मिथिल ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, NaOH दैट गेट डिसोसिएटेड एज Na+ एंड OH-। अब ये जो OH- है ये यहाँ पे अटैक करेगा ये कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि कार्बन एंड ब्रोमीन, आपको पता होगा, हमने द नेचर ऑफ बॉन्ड देखा है प्रीवियस वीडियोस में। ये जो ब्रोमीन होता है इसके ऊपर डेल्टा- होता है, और जो कार्बन होता है दैट इज डेल्टा+। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब डेफिनेटली दिस इज OH-, सो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, सो द अट्रैक्शन कहाँ पे होगा इसका? पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। सो दैट्स व्हाई दिस OH- विल अटैक दिस कार्बन थ्रू द बैकवर्ड साइड। ओके, थ्रू द बैक साइड। अब अटैक जो होता है, अटैक कैसा होता है? बैकवर्ड भी कर सकते हैं हम लोग अटैक, या फिर फॉरवर्ड अटैक इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉरवर्ड मतलब आमने सामने अटैक करेंगे, बैकवर्ड मतलब आपको पता नहीं है आपके ऊपर अटैक कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही होने वाला है द बैकवर्ड अटैक। बैकवर्ड अटैक क्यों होगा? देखो, अगर ये OH- यहाँ से आ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन जहाँ पे ब्रोमीन है, तो पॉसिबल क्यों नहीं होगा? ये भी खुद नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी खुद नेगेटिव चार्ज है, देयर इज अ रिपल्शन, देयर इज अ हिंडरेंस, दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा आपका फ्रंट अटैक, फ्रंट साइड अटैक। सो बैक साइड अटैक इज प्रिफरेबल इन दिस SN2 मैकेनिज्म। इसको नोट करके रखना है आपको, आपको बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, सो बैक साइड अटैक इज ओनली प्रिफर्ड। तो ये आया, इधर से आया। अब जब ये इधर से अटैक करेगा तो साइमल्टेनियसली प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ओके, सो दिस इज अवर ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मतलब एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट होने के लिए जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको बोला जाता है द ट्रांजिशन स्टेट, बिकॉज यू आर गोइंग टू ट्रांजिट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ओके, तो देखो यहाँ पे अब जब OH- इट स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स दिस कार्बन, because it's having minus charge, it's having plus charge. At the same time ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से दूर जाने लगेगा। Okay, so this is a bond forming and this is a bond breaking which is going to happen at the same time, the simultaneous process. So this is our transition state. This is also called as a rate determining step. अभी ये rate determining step कैसे होता है ना, देखते हैं। चलो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो जो भी स्लो प्रोसेस होती है वो डिसाइड करती है कि आपके रिएक्शन का रेट कैसा है। ठीक है, इसको याद रखना, जो भी स्लो प्रोसेस होती है दैट डिसाइड्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज क्लास में है हम लोग, हमारा जो क्लास है वो जब टीचर आएंगे तब स्टार्ट होगा। ओके, हमारा क्लास जब टीचर आएंगे तब स्टार्ट होगा। अब टीचर 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए या 15 मिनट बाद आए, तो सबसे लेट जब आएंगे, अगर कोई टीचर होते हैं जो लेट आते हैं क्लास में, तो लेट आएंगे दैट विल स्टार्ट, दैट विल गिव यू द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो वो होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, द स्लोवेस्ट प्रोसेस। ओके, द स्लोवेस्ट टाइम टेकन, दैट इज अ रेट।
तो ये साइमल्टेनियसली फॉर्मिंग भी हो रहा है बॉन्ड का, साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग भी हो रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये डिसाइड करेगा कि रेट डिटरमाइन स्टेट, टाइम कितना लग रहा है। बट एक बार ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया, उसके बाद ये फॉर्मिंग एंड दिस ब्रेकिंग, मतलब यहाँ पे जो ब्रेक होगा, यहाँ से जो ब्रोमीन निकल जाएगा, यहाँ पे देखो निकल गया ब्रोमीन, दैट प्रोसेस इज वेरी फास्ट। जब फॉर्मिंग होता है, ये निकलते जा रहा है धीरे धीरे, दैट प्रोसेस इज वेरी स्लो, एंड द ब्रेकिंग ऑफ दिस ब्रोमीन, दैट इज वेरी फास्ट। ओके, so that's why this is our rate determined step, this is a slow step, and this is a very fast step। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर हमारा क्या बन गया, यहाँ पे यस मिथेनॉल बन गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अटैच किया था, बैक साइड अटैच किया था, तो इसलिए ये यहाँ पे अटैच हो गया OH, और ब्रोमीन आयन जो है ये निकल गया अब यहाँ से। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। व्हाट इज इन्वर्जन? मतलब अपोजिट हो जाना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन पहले था उसका मिरर इमेज आपको मिलेगा, दैट इज अ इन्वर्जन। मतलब ब्रोमीन पहले यहाँ पे था, तो OH भी यहाँ पे होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है, OH यहाँ पे मिल रहा है आपको। सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो ये रेट है, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो मैकेनिज्म हो रहा है, इसका जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। कौन से? पहले तो ये खुद मिथिल ब्रोमाइड, और ये जो OH माइनस आयन है ये कहाँ से अटैक कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब ये दो क्वांटिटी पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई दिस रेट इज, या फिर दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ बायोमोलिक्यूलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, दो मॉलिक्यूल के डिपेंड होने के कारण दिस इज कॉल्ड एज अ सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म, या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। यस, ओके, वेरी गुड। उसके बाद हम देखते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो बच्चों, जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब उसका एनर्जी चेंज होता है, ये माइंड में फिट कर लेना आप। जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, उसका एनर्जी चेंज होता है। तो हर एक कंपाउंड को अपना एनर्जी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट को उसका एनर्जी है, प्रोडक्ट को भी उसका एनर्जी है। Okay, so now reactant is getting converted to product with some path, and this path is called as a energy profile diagram। अब देखो reactant को इतना एनर्जी है, यहाँ से ऐसा ट्रांजिट होके ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम हुआ, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम हुआ तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? एनर्जी अगर ज्यादा है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ज्यादा, मतलब दे आर वाइब्रेटिंग। इफ दे आर वाइब्रेटिंग मोर, दे आर अनस्टेबल, ठीक है। तो आपको एनर्जी कम करना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी अगर कम होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसको नोट करना, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम डेल्टा H, विच इज कॉल्ड एज अ हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर ये डेल्टा H कम है, यहाँ पे देखो डिफरेंस इज निगेटिव, है ना, सो डेल्टा H इज लेस देन 0, डिफरेंस इज निगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक। अगर मेरा डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होता है या फिर पॉजिटिव होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। ओके, अब ये देखो reactants getting converted to product, so in the path we are getting the transition state। अब देखो यहाँ पे reactant getting converted to product, but in between हमें क्या मिला, एक ट्रांजिशन स्टेट मिला, इसका एनर्जी सबसे हाई होता है। अब मैंने बोला है आपको एनर्जी अगर ज्यादा है दैट इज अनस्टेबल थिंग, सो ट्राई टू बिकम अ स्टेबल, दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कम होते जाएगा और फाइनली मेरा एनर्जी जब स्टेबल हो जाएगा दैट बिकम माय प्रोडक्ट। ओके, सो दिस डिफरेंस फ्रॉम रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट, ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलेंगे हम द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये एक्टिवेट होने जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके, तो इसको आप नोट करके रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सो ये होगा हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, तो रिकैप करते हैं हम इसको फटाफट। क्या किया हमने, पहले तो रिएक्शन मैकेनिज्म देखा कि क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो कैसे कन्वर्जन होता है, तो SN1 SN2 के थ्रू होता है। अब हमने SN2 स्टार्ट कर दिया है, द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। ओके, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या है, द पॉजिटिव लवर जिसका खुद चार्ज क्या है, निगेटिव है। एंड दिस इज बायोमोलिकुलर, द रेट इज 2, द ऑर्डर इज 2 बिकॉज ये दोनों पे डिपेंड है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो, या फिर जो भी नंबर आपको मिल रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर, उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट सेंड मी द क्वेरीज। ओके, तो स्टूडेंट ये था SN2 मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे SN1 मैकेनिज्म और द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ओके, तो वहां पे हम एक ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो टॉपिक है उसको भी थोड़ा सा टच करने वाले हैं। तो उसका क्या इफेक्ट होता है SN1 और SN2 में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ पे देखा है ना। यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब दो टाइप्स है हमारे पास, द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप जरूर देखना है। सो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 बिकॉज दीज टू mechanisms are very very important related to your exams. So don't miss that video. Okay, so please like, share and subscribe our channel. Meet you soon. Good day.